अगेन आज हम फिर एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं टू क्लियर योर डाउट। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं व्हाट इज कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। तो आज हम इस वीडियो से आपको ये बताएंगे व्हाट इज कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, किसको ये लेना चाहिए, किसको ये नहीं लेना चाहिए, किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, ये किस किस कंडीशन में इफेक्टिव है, किस कंडीशन में हमें ये नहीं लेना चाहिए। आज हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। I am sharing a video with you of my patient in which I am giving chiropractic alignment treatment to my patient। ये जो सेशन उनका लिया है, chiropractic सेशन लिया है, वो मैंने उनकी 8 सेशन पे उनको मैंने ये थ्रस्ट, ये अलाइनमेंट किया है। पहले इनिशियली मैंने उनकी मसल को रिलैक्स करने की, ट्रेन करने की और उनको जो स्पाज्म में थी उनको थोड़ा रेस्ट पे डाला, जो टाइट था उनको थोड़ा रिलीज किया यूजिंग कपिंग एंड नीडलिंग इन सम एरिया। उसके बाद जब वो जो उनका जॉइंट था, जो अलाइनमेंट जब इन चीजों से बेटर नहीं हुआ, मैंने पहले नेचुरली उसको मतलब नेचुरल बॉडी नेचुरल हीलिंग के साथ उसको हील करने के लिए ट्राई किया, बट जब नहीं बेटर हुआ आफ्टर दैट मैंने उनका कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट किया। इमीडिएट फर्स्ट सेशन पे आते ही पेशेंट का मैंने कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट नहीं करा। पहले मैंने उसकी बोन की, मसल के टाइप को समझा, उसका बॉडी के जो है उसको पहले अपनी सेल्फ हीलिंग का मसल्स को टाइम दिया, उनको थोड़ा रिलैक्स करा, स्ट्रेंथन करा, उनकी ट्रेनिंग कराई। आफ्टर दैट जब मुझे लगा कि हाँ इन चीजों से ये उतनी फास्ट रिकवरी नहीं हो पा रही है, आफ्टर दैट मैंने उनका अलाइनमेंट किया। इवन जो हमारा जो नेक का अलाइनमेंट है हमें वो बहुत ध्यान से करना होता है, दैट इज वेरी रिस्की प्रोसेस। तो उसको मैं तो मतलब जनरली अवॉइड करती हूँ अनलेस अंटिल वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड ना हो। बाकी चीजों से वो बेटर हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो हम क्या करते हैं, पोस्ट दैट इवन आफ्टर कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट उनको मैंने एक्सरसाइज सेशन पे डाला है, एक्सरसाइज प्रोग्राम पे डाला है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक बार अलाइनमेंट हो गया पेशेंट परमानेंट ठीक हो गया। उनको जो मसल है जिसकी मसल की टाइटनेस की वजह से बोन की अलाइनमेंट गड़बड़ हुई है, उन मसल को स्ट्रेंथन किया जाता है, उनको ट्रेन करा जाता है कि जिससे वो फिर से रॉन्ग पोजीशन में नहीं आई है। आई होप इतनी लंबी वीडियो के बाद तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, किसके लिए इफेक्टिव है। और ये कोई जादू नहीं है, एकदम इसके करने के बाद पेशेंट एकदम चमत्कार नहीं हो जाता, पेशेंट बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। जैसे कि कपिंग थेरेपी, ड्राई नीडलिंग, ऑस्टियोपैथी एंड इसमें से एक पार्ट है हमारा कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो हमारी बोन बॉडी को एक पर्टिकुलर पोजीशन में ले जाके उस पे एक थ्रस्ट दिया जाता है, एक आउटर फोर्स दी जाती है टू करेक्ट इट पोजीशनिंग। जो बोन की अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है उसको करेक्ट करने के लिए हम एक आउटर फोर्स लगाते हैं। इसको नॉर्मल फिजियोथेरेपी लैंग्वेज में हम सीरियस मैनिपुलेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम आउटर फोर्स लगाते हैं टू करेक्ट द अलाइनमेंट ऑफ बोन। जो कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशन होता है वो किसी टाइम पे किसी पेशेंट के लिए और किसी ट्रीटमेंट में बहुत ही इफेक्टिव होता है, बट ऐसा नहीं होता है कि सभी के लिए ये 100% एकदम जादू कर देता है, बिल्कुल पेशेंट को ठीक कर देता है। आजकल थोड़ा ट्रेंड में इस टाइप की वीडियोस चल रही हैं कि आपको पेशेंट दिखाते हैं, ऐसे टेढ़ा आते हुए पेशेंट दिखाते हैं, वो आते हैं, आप
बोन से एक ट्रैक की साउंड निकलती है और वो सिंगल सेशन में बिल्कुल ऐसे हैप्पीली चलता हुआ जाता है पेन फ्री। बट ये ऐसा करेक्ट नहीं है। पेशेंट को ऐसी कंडीशन, ऐसी वर्स कंडीशन से ठीक होने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स लगती हैं, बहुत सारे सेशंस लगते हैं टू गेट पेन फ्री। ऐसा नहीं है कि आप एक मैनिपुलेशन हुआ और पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री हो गया है। तो जो कुछ पेशेंट्स हैं वो ये वीडियोस देख के भी सोचते हैं, इवन जो सेशंस ले चुके हैं, सेशंस लेने के बाद उन्हें लगता है कि मैंने तो इसका कैरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट का एक सेशन ले भी लिया, मेरा पेन फिर भी ठीक नहीं हुआ है। तो ये ट्रेंडी वीडियोस चल रही है, एक सेशन में पेशेंट टेढ़ा होके आया है और सीधा होके हैप्पीली पेन फ्री जा रहा है, ये पेशेंट के माइंड में एक गलत इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट टू यू। जो हमारा कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट होता है उसे हम कब देते हैं? जब हमारा बोन टू बोन, जॉइंट टू जॉइंट कोई रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, कोई माल अलाइनमेंट हो रहा है, तब हम उस थ्रस्ट देते हैं, उसको बोन को अपनी पोजीशन में अलाइन करते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डिस्क बल्ज हुआ है, एक्यूट डिस्क बल्ज है, उसमें हमारी डिस्क होती है वो बाहर की तरफ निकल आती है। हमारा डिस्क इज अ वेस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर, वो जैसे बाहर निकलती है वो धीरे धीरे हीलिंग जब बॉडी स्टार्ट करती है अपनी, तो वो धीरे धीरे अंदर चली जाती है। अनलेस उसमें अगर आपका फैसेट जॉइंट लॉक नहीं है तो उसको ठीक करने के लिए हमें कोई थ्रस्ट की, कोई कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। उसको हमें थोड़ा सा नॉर्मल फिजियोथेरेपी से और हीलिंग को टाइम देके हम उसको बेटर कर सकते हैं। जब हमारा फैसेट जॉइंट लॉक हो जाता है, फैसेट जॉइंट रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, तब हमारा कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशन थ्रस्ट बहुत इफेक्टिव होता है। इवन और भी बहुत सारी कंडीशन है, इनमें हमारा इफेक्टिव होता है। बट हमारी सारी जो हमारे पेन है, हमारी कंडीशन है, वो हर इस थ्रस्ट से नहीं ठीक होने वाली है। हर कंडीशन में हमारा बोन का अलाइनमेंट खराब नहीं होता है, हर कंडीशन में हमें बोन में प्रॉब्लम नहीं आती। कुछ पेन हमारा जो पोस्चर की वजह से, लॉन्ग टर्म हमारे रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, वो हमारे मस्कुलर पेन होते हैं। मस्कुलर पेन के लिए पहले हमें मसल पे काम करना पड़ता है, उनको रिलैक्सेशन, उनकी स्ट्रेंथनिंग, तब काम करना पड़ता है। लेकिन एक रॉन्ग मिथ बनता जा रहा है कि हम एक सिंगल सेशन लिया, कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट लिया और हम ठीक हो गए। उनके ट्रीटमेंट के पार्ट में भी एक्सरसाइजेस और अदर टेक्निक्स का यूज होता है टू मेक द पेशेंट कंप्लीटली फिट। एक सिंगल सेशन में कोई भी जादू नहीं होता है, कोई पेन बेटर नहीं होता है। जैसे फिजियोथेरेपी में और भी एडवांस टेक्निक्स है, जैसे मुलेगन है, मैटलैंड है, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं टेक्निक्स को यूज करके पेशेंट को पूरा ओवरऑल बेटर कर देंगे। सेम एज हम सिर्फ कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से अलाइनमेंट करके, जिसमें कि रिक्वायर्ड है, किसी में रिक्वायर्ड है भी नहीं, हम पेशेंट को कंप्लीटली ठीक नहीं कर सकते। जो हमारी मसल्स हैं वो धीरे धीरे रॉन्ग पोस्चर में बैठने की वजह से कुछ मसल्स टाइट हो जाती हैं, कुछ ओवर स्ट्रेच हैं, कुछ स्ट्रेन में है। उनको हम धीरे धीरे टाइम बीइंग उनको लर्निंग कराई जाती है, करेक्ट लर्निंग कराई जाती है, पोस्चर को करेक्ट करा। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया है कि हर पेन को थ्रस्ट की जरूरत नहीं होती है। कुछ पेन मस्कुलर पेन भी होते हैं जिसमें हमें मसल को स्ट्रेंथन करना पड़ता है, रिलैक्स करना पड़ता है, उनको ट्रेन करना पड़ता है, जिससे हमारा पोस्चर जो है वो धीरे धीरे करेक्ट हो। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होती है, जब हमारा जो जॉइंट है वो फैसेट रिस्ट्रिक्शन में चला जाता है, लॉकिंग में चला जाता है, उसमें हमें थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो उनके बिना मतलब जल्दी से बेटर नहीं होता है। तो बट हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए कि कुछ कंडीशंस हैं हमारी टाइम टेकिंग होती हैं, उनमें ठीक होने में जितना नेचुरली टाइम लगता है वो उतना टाइम लगेगा ही। हर पेन एक सेशन में, 2 सेशन में क्विकली नहीं बेटर होता है। किसी कंडीशन को हमें टाइम देना पड़ता है बेटर होने के लिए। आई होप ये जो आज का हमारा वीडियो है वो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा हो और इससे आपके जो थोड़े डाउट है अबाउट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, कि फिजियोथेरेपी में मल्टीपल एडवांस टेक्निक्स हैं, बट सब टेक्निक सब पेशेंट्स के लिए नहीं है। बॉडी टू बॉडी पेन और कंडीशंस वेरी करती है, तो सबके लिए एक सा ट्रीटमेंट नहीं होता, सबका बॉडी टाइप एक नहीं होता है। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो इंटरेस्टिंग लगा हो और आज कुछ हमने न्यू इंफॉर्मेशन गेन करी हो बाय दिस वीडियो। सो stay tuned for next informative video and please subscribe my channel and like my video and share it as much as you can. Bye bye.